और बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा प्राइवेटाइजेशन। कुछ पिक्चर्स हैं जो प्राइवेटाइजेशन को रिलेट कर रही हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा प्राइवेटाइजेशन होता क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पीएसयू याद है? पीएसयू 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर में, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कितने कैटेगरी 1 में 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली थी। उसमें अब क्या आ रहा धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन का रूल भी आ गया है। फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्री कर दिया इन चीजों को जो उनके अंडर में थी। ठीक है, पीएसयू में बाहर के प्राइवेट सेक्टर पैसा लगा सकते हैं। तो ये सब क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सब बताता हूं अभी फिर से आपको एक बार। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आप अपनी कंपनी बेच रहे हो। अगर आप कंपनी बेच रहे हो तो उसका मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप भी प्राइवेटाइजेशन है। ऑनरशिप को ट्रांसफर करना भी क्या है। लेकिन अगर आप कंपनी नहीं बेच रहे और आप बोल रहे हो कि तुम भी अपनी कंपनियां खोल लो जहां सिर्फ हम ही थे, तो ये भी क्या है? प्राइवेटाइजेशन। इसलिए आगे लिखा हुआ है मैनेजमेंट ट्रांसफर करना और कंट्रोल ट्रांसफर करना पब्लिक सेक्टर से कहां? एंटरप्राइज इन द प्राइवेट सेक्टर। तो न आप सिर्फ मालिकाना हक ट्रांसफर करना ही प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, कंट्रोल ट्रांसफर कर रहे हो और मैनेजमेंट भी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। समझ में आया? जैसे कई लोग कहते हैं कि इंडियन रेलवे बिक गया, मेरे सामने बोलते हैं, मैंने कहा नहीं बिका, बोलते हैं हाँ बिक गया। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं अब प्राइवेट कंपनी चला रही है। मैं कहा चला रही हैं तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं किया, वो क्या ट्रांसफर किया? मैनेजमेंट और कंट्रोलशिप ट्रांसफर किया है, वो बिका नहीं है अभी। हमारी इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे करके क्या कर रही है? जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना उसका मैनेजमेंट एक कंपनी को दे रही है, प्राइवेट कंपनी को, ताकि वो पूरा प्लेटफॉर्म साफ सुथरा अच्छे से मैनेज, हर चीज सही से चले। क्योंकि आपको हमें पता है गवर्नमेंट का जितना काम लोड कम होगा वो बाकी चीजों में अच्छे से काम करेगी। तो गवर्नमेंट इसी मोटिव के साथ साथ क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है कंट्रोलशिप प्राइवेट कंपनी को। ठीक है, और कुछ ट्रेन भी चला रही है प्राइवेट कंपनीज। जैसे शुरू तो उन्होंने गवर्नमेंट ने किया था, पर किसको दे दिया उन्होंने? जैसे वंदे भारत, तेजस, ये सब लग्जरियस है हमारे, लेकिन सब कौन मैनेज कर रहा है इसे? प्राइवेट सेक्टर मैनेज कर रहे हैं। और एक चीज, अब तो बहुत ऑलमोस्ट सभी ट्रेनों के अंदर जो फूड मैनेजमेंट होता है वो भी अब किसको दिया जा रहा है? प्राइवेट को दिया जा रहा है। तो ये सब इसलिए हो रहा है, वहां ऑनरशिप नहीं बेची है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ट्रांसफर किया जा रहा है, कंट्रोल ट्रांसफर किया जा रहा है, ताकि काम लोड कम हो जाए और काम अच्छे से हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं बच्चे प्राइवेटाइजेशन। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लिबरलाइजेशन के अंदर। जब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़ा था तो उसमें एक पॉइंट था कि गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्री से हटकर गवर्नमेंट कितने इंडस्ट्री पर आ गई? 3 इंडस्ट्री पे पढ़ा था हमने। ये 3 इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट सारी इंडस्ट्री बेच दी। क्या बोला मैंने? बेची नहीं, बेच भी सकती है, कंट्रोल भी ट्रांसफर कर दिया, या जैसे मैंने कहा एयरक्राफ्ट हो गया। एयरक्राफ्ट में एक ही कंपनी थी, एयर इंडिया। क्या इंडिया बेच दी 1991 में? नहीं बेची, लेकिन और भी कंपनियां आ गई 1991 के बाद, और भी कंपनी आ गई जो कम्युनिकेट करते हो आप सिम से। 1991 से पहले की कंपनी थी बीएसएनएल, एमटीएनएल वगैरह, ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं। 1991 के बाद एयरटेल भी आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये भी कोई बेकार नहीं, उन्होंने मैनेजमेंट और कंट्रोलशिप और भी कंपनी चला रही है अब। समझ में आया? तो हम पहले भी इस पॉइंट को पढ़ चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन वाले पॉइंट को। कहां पे? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में। और मैंने आपसे पहले ही बोला था लिबरलाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जहां प्राइवेटाइजेशन भी होगा और ग्लोबलाइजेशन भी होगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन भी होगा। ठीक है, अब जरा पॉइंट पढ़ो कि फीचर्स क्या है प्राइवेटाइजेशन का, मतलब क्या है इसका, फीचर्स क्या है। पहला फीचर क्या है? इट हैव टू इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती है कैसे? जब वो बेचती है, और वो अपनी कंपनी बेच देती है प्राइवेट सेक्टर को, तो इससे पैसा आ जाता है। दूसरा, इट हैव टू राइज फंड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। जब वो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी और को बेच देती है, तो इससे भी पैसा, फंड उनका बढ़ जाता है। इससे इनका वर्कलोड भी कम हो जाएगा, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी किसकी? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट के पास जो कंपनी रह गई है, पीएसयू जो रह गई है, उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। एफिशिएंसी मींस काम करने की क्षमता, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, अच्छे से होगी। उसके बाद इट प्रोवाइड बेटर गुड्स एंड सर्विस टू कस्टमर। प्राइवेट कंपनियां अच्छे गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट, ऐसा कहा गया है, सच है ये। और उसके बाद इन एनकरेज हेल्थी कॉम्पिटिशन विद इकोनॉमी। जैसे आपको पता है बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट था 1991 से पहले,
सिर्फ गवर्नमेंट सरकारी बैंक हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब प्राइवेट बैंक भी आए, सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक में कंपटीशन बढ़ गया कि कस्टमर को अच्छा लोन कम रेट पे कौन देगा। तो जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों आते हैं फील्ड में, तो क्या होता है, इससे हेल्थी कंपटीशन बढ़ जाता है। हेल्थी कंपटीशन मतलब ऐसा कंपटीशन जहां फायदा तुम्हारा हो, कस्टमर्स का, वो वाला फायदा। पहले रेट बहुत ज्यादा हाई हुआ करते थे, 15-20%, आज वो 12-11 पे आ चुका है, 10 पे भी आ चुका है। तो यहाँ पे फायदा कस्टमर्स का ही होता है, इसे कहते हैं हेल्थी कंपटीशन क्रिएट होना। और लास्ट में क्या है, इट फैसिलिटेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है, बाहर के लोग भी हमारे यहाँ कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। वो भी एक तरह से क्या है, प्राइवेटाइजेशन ही है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन से फिर से एक बार, पहला, इससे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी गवर्नमेंट की, फंड बढ़ेगा और वर्कलोड कम हो जाएगा। वर्कलोड कम होने से काम अच्छा होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, अच्छे गुड्स एंड सर्विस मिलेंगे कस्टमर्स को, हेल्थी कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा और पैसा बाहर से भी आएगा, है ना। चलिए, इसके बाद ये क्या हो गया, बस इसमें इतना था, नहीं, चलो कुछ और होगा तो बताएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल प्राइवेटाइजेशन में इतना ही है।